बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चिप्स का और रास्टन का झगड़ा हो गया, तो इत्तेफाक से वो एक बच्चा सुन रहा था। दिस दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 11। एक बच्चा सुन रहा था, है चांस्ड इत्तेफाक से दैट स्मॉल बॉय वेटिंग टू सी रास्टन, जो रास्टन से मिलने के इंतजार में था, दैट मॉर्निंग हैड बीन लिसनिंग आउटसाइड द डोर। वो सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, लिसनिंग आउटसाइड द डोर ड्यूरिंग द होल ऑफ द इंटरव्यू, पूरे इंटरव्यू के दौरान। अब यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा, ही हैड बिन थ्रिल्ड बाय इट, इससे वो बड़ा क्या होगा, सेंसेशंस हो गया। नेचुरली हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताया। और सम ऑफ दीज सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम, और कुछ ने बड़े ही थोड़े वक्त में हैरान कुन हद तक had told their parents, अपने वालिदैन को बताया। So that very soon it was common knowledge, जल्द ही पता चल गया that Raston had insulted Chips, कि रास्टन ने चिप्स की इंसल्ट की है, and had demanded his resignation, और उसके इस्तीफे की क्या होगा, वो डिमांड किया है, मुतालबा किया। रेजिग्नेशन का मतलब छोड़ देना होता है, लीव करना। द अमेजिंग रिजल्ट वाज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, बड़े हैरान कुन सरप्राइजिंग रिजल्ट था। स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, फौरी तौर पे, इमीडिएटली। Outburst of sympathy and partisanships such as Chips in the wildest dream had never envisaged. इतना अचानक रिस्पॉन्स आया, आउटबर्स्ट ऑफ सिंपथी, हमदर्दी पैदा होगी उसके लिए, और उसकी स्पोर्ट, पार्टिजनशिप का मतलब सपोर्ट पैदा होगी। जैसा कि चिप्स ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। हैड नेवर इनविजिज का मतलब होता है अंदाजा करना, गेस करना, प्रिडिक्ट करना, हाइपोथाइज करना। कभी ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। ही फाउंड रादर टू हिज एस्टोनिशमेंट, उसे पता चला कि उसकी हैरानगी के बायस था कि रास्टन वाज थॉरोली अनपॉपुलर, रास्टन मुकम्मल तौर पे अनपॉपुलर था। ही वाज फेयर्ड एंड रिस्पेक्टेड, उससे लोग डरते थे, डरते थे और रिस्पेक्ट करते थे, बट नॉट लाइक, लेकिन उसे पसंद नहीं करते थे। और एंड इन इश्यूज ऑफ चिप्स द डिसलाइक रोज टू पॉइंट, और चिप्स के मामले में ये डिसलाइक इस हद तक बढ़ी व्हेन इट वेयर इट कॉन्कर्ड फियर एंड डिमोलिश इवन रिस्पेक्ट, जहां पे उसने खौफ पे काबू पा लिया और जो इज्जत थी वो भी जाती रहे। दैट वाज द टॉक ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक राइट, फिर बातें होने लगी कि शायद कोई हंगामा ना हो जाए। वेल राइट्स का मतलब होता है फसादात ना हो जाए। इन द स्कूल इफ रास्टन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, अगर चिप्सन उसको निकालने में कामयाब हुआ। आउटबर्स्ट जो है वो काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने आज इस्तेमाल किया। रिस्पेक्टेड, बट जब ऑपोजिट रिलेशनशिप हो तो उसके लिए हम कंजक्टिव वो सूटेबल इस्तेमाल करते हैं, बट का, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर वगैरह का। और सक्सीड के साथ हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हो सकता है वो आपका ये होगा, क्वेश्चन आपका ये होगा कि किस तरह से ये स्टोरी पता चली बाहर। तो हाउ डिड स्टोरी ऑफ रो क्या होगा, स्प्रेड, स्टोरी जो है वो किस तरह से आम हुई, या हाउ डिड द पीपल कम टू नो अबाउट द रो, लोगों को कैसे पता चला। इसमें आपने क्या कहना है जी, एक बच्चे ने सुना जो क्या होगा, ऑफिस से बाहर था जब चिप्स, और जब रास्टन उसको वार्न कर रहा था, उसने अपने फेलोज को बताया, उसके कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया, और इस तरह से पूरे पब्लिक जो है वो उससे अवेयर होगी। तो ये इंसिडेंट के बारे में किस तरह से पता चला। नाउ कम टू द sentences given in that. जी बच्चों, Listening to लेसन के साथ टू आएगा, subject to ऑब्जेक्ट के साथ हम टू लगाते हैं, एतराज करना हो गया। Add my suggestion. रिएक्टेड टू, रिएक्ट के साथ भी टू है, और जिसकी तरफ refer रेफर to करना रेफर टू हो जाएगा,
और रिप्लाई जिसको जवाब देना टू होगा। ये तमाम वर्ब्स के साथ टू का प्रेपोजिशन लगाते हैं। कुछ टू के प्रेपोजिशन वाले मोस्टली यूज्ड जो ना वो वर्ब्स पिछले लेक्चर में होंगे, इससे पहले वाले में। नेक्स्ट है जी मास्टर्स, मैनी ऑफ देम, जो टीचर थे बहुत सारे उनमें, यंग मैन नौजवान थे, हु एग्रीड दैट चिप्स वाज होपलेसली ओल्ड फैशन, इसके बावजूद कि वो उसको समझते थे कि पुराने दौर का आदमी है, पुरानी तरह का है, कन्वेंशनल है, ऑर्थोडॉक्स है, रैलीड अराउंड है, उसके गिर्द जमा हो गया। रैली अराउंड का मतलब होता है गैदर्ड हो जाना। रैली जिस तरह से हमने कहते रैली निकालना, यानी जमा हो जाना। हिम नेवरथलेस बिकॉज दे हेटेड रास्टन स्लेव ड्राइविंग, क्योंकि वो रास्टन के गुलामाना तर्जे जो ना वो खातब से या तरीका है कार से वो क्या थे, नफरत करते थे। एंड सो इन ओल्ड वेटन, और पुराने एक्सपर्ट टीचर में, वेटन कहते हैं एक्सपर्ट या क्या होगा, कोई बंदा किसी चीज का मास्टर, उसको हम कहते हैं। अ लाइकली चैंपियन, एक मुतवक्के चैंपियन। अब लाइकली वैसे एडवर्ब होता है, लेकिन ये एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। लाइकली दिस इज अ पेन लाइकली टू बी योर्स, तो यहाँ पे लाइकली यहाँ पे पेन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसके दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वर्ब भी और एज अ हम एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। And on one day, the chairman of the governors, Sir John Rivers, visited Brookfield. Brookfield visit किया, ignored Raston and went direct to Chips, और Chips के पास डायरेक्ट किया, यानी कि सीधा सिमत को शो करने के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्ट को, और जब बगैर कोई इंटरफेरेंस के जाए तो उसको हम डायरेक्टली कहते हैं। A fine fellow, Rivers, Chips would say, telling the story to Mrs. Wickett for the dozen time, कई मर्तबा, दर्जनों मर्तबा बताया। Not a very brilliant boy, ये भी चूंकि जॉन रिवर्स उसका स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का। उसके बाद आई रिमेम्बर ही कुड नेवर मास्टर्स वर्ब, उसको कभी वर्ब नहीं आते थे। एंड नाउ आई सी इन पेपर्स में पढ़ा, मेड हिम बैरोनेट, क्या होगा, मैंने उसके साथ क्या होगा, उसको क्या कर दिया, कभी नहीं सुना उसको। उसके बाद है, उसके बाद a fine fellow, Rivers would say, अच्छा ये हो गया। I remember he could never master his verb and now I see papers you have made baronet नवाब बन गया है। It just shows that it just shows that ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन से है कि what was the reaction of, क्या होगा, reaction of teachers and क्या होगा, टीचर्स एंड पेरेंट्स एट द रो पर उनका क्या रद्द अमल था। तो उस पे आपने कहेंगे कि सभी ने क्या देखा, उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो सिंबल था, आइकॉनिक फिगर था किसका, ऑर्थोडॉक्स वो अप्रोच का। और मास्टर जो है ना, चूंकि वो ओल्ड जो स्लेव ड्राइविंग एटीट्यूड के खिलाफ थे राष्ट्र की, इसलिए उसका साथ दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है who was जॉन रिवर। जॉन रिवर क्या था, जॉन रिवर्स कौन था, और व्हाट वाज हिज क्या होगा हिज रिएक्शन, वो क्या रिएक्शन था उसका उस वाक्य पर। जॉन रिवर कौन था जी, वो हेड ऑफ या चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, और उसने वो स्टूडेंट रहा था मिस्टर चिप्स का, और उसने भी फेवर किया किसको, मिस्टर चिप्स को, ऑन द रो बिटवीन चिप्स एंड रास्ट। ये मैंने बता दिया दोनों स्ट्रक्चर्स का, लाइकली एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, लेकिन इस तरह से कम इस्तेमाल किए जाते हैं इस एडजेक्टिव को। और डायरेक्ट मैंने बता दिया था कि जो डायरेक्शन को शो करे वो डायरेक्ट होता है, और जो बगैर इंटरप्शन के शो करे उसको हम डायरेक्टली कहते हैं। ये दोनों का मतलब जो है वो तकरीबन मिलता जुलता है। जी बच्चों, अब जरा आ जाए जी करेक्शंस पे। जी क्या होगा,
Turn to. टर्न टू हो गया, talk to, टॉक के साथ भी टू लगाते हैं। अब जरा देखिएगा जी कौन कौन से कंजक्टिव वर्ब लगाएंगे। We should talk about Ellie's grades. Additionally, however, we should discuss her behavior. Additionally. additionally, Additionally हो जाएगा क्योंकि मजीद बात करनी हो तो मोर ओवर या additionally का इस्तेमाल करते हैं जी। Ahmed enjoys making snow angels. Also, ये despite he loves throwing. Despite. ये also, इसी की ग्रोथ है। Also. पहले वो एंजल बना रहा है, also, फिर उसको थ्रो कर रहा स्नो बॉल्स को, तो इसका मतलब है ये आल्सो का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद द कार वॉज टू स्लो फॉर मी, बिसाइड या एडिशनली इट वॉज टू एक्सपेंसिव। additionally, Besides. बिसाइड Besides. इसके अलावा है तो Besides. क्या होगा, स्लो और प्रोग्रेस वो बिसाइड पैरेलल चीजों को दिखाता है। द थंडर एंड लाइटनिंग वर इंटेंस, कॉन्सिक्वेंटली हाउएवर द क्राउड डिस्पर्स। consequently, Consequently उसका रिजल्ट Consequently. निकला है तो रिजल्ट के लिए consequently लगाया। Brian didn't study for the test, hence ये because he failed. Hence. hence, Hence हो गया क्योंकि उसका रिजल्ट ये निकला कि वो फेल हो गया। नेक्स्ट है जी, लास्ट पेज है। सर जॉन ऑन दैट मॉर्निंग इन 1908 वो कहता है टेकिंग चिप्स बाय द आर्म, बाजू से पकड़ के ले जाता है, एज दे वॉक्ड अराउंड द डिजर्टेड क्रिकेट पिचेस में ले जाता है। चिप्स ओल्ड बॉय, हियर यू हैड बीन हैविंग अ ड्यूस ऑफ रो विद रास्टन, आपका रास्टन के साथ कोई झगड़ा हुआ है। सॉरी टू हियर अबाउट इट, जानकर मुझे बड़ा दुख लगा। फॉर योर सेक बट आई वांट यू टू नो, मैं चाहता हूं कि आप जान लो, दैट गवर्नर सर विद यू, गवर्नर आपके साथ हैं। टू अ मैन, मुकम्मल तौर पे, ऑल टुगेदर, ये एक्सप्रेशन है टू अ मैन, इसका मतलब होता है ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पे, एज अ होल। ये अब चैप्टर नंबर 15 में भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपने कहा था ऑल द एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस advertised on the pamphlets had not come to a man. We don't like fellow a great deal, हमें इस आदमी ज्यादा पसंद नहीं है। Very clever and all that but a bit too clever, थोड़ा ज्यादा ही चालाक है। If you ask me, अगर मुझसे पूछो। Claims to have, दावा करता है कि वो डबल कर देगा स्कूल के एंडाउमेंट को, फंड्स को, यानी जो फंड्स हैं। बाय मंकीइंग, कोई तरकीब लगा के, मंकी का मतलब रिसीव करके, ऑन स्टॉक एक्सचेंज में। डेयर से मैं कहूंगा, डेयर से के बाद हमने ये जब शुरू में डेयर आ जाए तो इसका मतलब है ये सेमी मॉडल वर्ब है, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही हैज बट अ शेप चैप लाइक, इस तरह के आदमी को वॉन्ट्स वॉन्ट्स एक मुकम्मल तौर पे इसको निगरानी की जरूरत है। सो वी स्टार्ट चेकिंग हिज वेट, अगर वो क्या के आपके साथ झगड़ा करे। चेकिंग वंस वेट का मतलब होता है किसी के साथ झगड़ा करना। अबाउट यू विद, आपके साथ झगड़ा करे। टेल हिम वेरी पोलाइटली, शाइस्तगी से बता दो, ही कैन गो टू द डेविल, वो जहन्नम में जाए। गवर्नर डोंट वांट यू टू रिटायर, गवर्नर नहीं चाहते कि आप रिटायर हो। ब्रुकफील्ड वुड क्या होगा, वुड नेवर बी सेम विदाउट यू, आपके बगैर ब्रुकफील्ड कभी भी ऐसा ही नहीं रहेगा। एंड दे नो इट, वो सब जानते हैं। वी ऑल नो इट, हम सब जानते हैं। यू कैन स्टे हियर अंटिल यू आर 100, आप यहाँ पे 100 साल रह सकते, इफ यू फील लाइक इट, अगर आपको ऐसा महसूस हो। इंडीड इट इज आवर होप दैट यू विल, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ही करोगे। At that both then often when the recounted it afterwards, उसके बाद वो याद करते। चिप्स ब्रोक डाउन, चिप्स जो है ना वो क्या हो जाता, इमोशनल हो जाता। ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन का मतलब खराब हो जाना, ब्रेक का मतलब सेहत खराब हो जाना, और ब्रेक डाउन का मतलब इमोशनल हो जाना भी होता है। वांट यू टू तो पता ही है आपको, वांट के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनिटिव लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये काम करो। और रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, जॉन रिवर्स का रिएक्शन क्या था। नाउ कम टू द एक्सरसाइज बच्चों गिवन द एंड जी। however, ओवर आ जाएगा क्योंकि एक बंदा स्कैरी मूवी देखना चाहता है और एक बंदा कॉमेडी मूवी देखना चाहता है जी।
Come on. However, इंस्टेड आ जाएगा। इसकी बजाय हमने पहले तो प्लान बनाया था किसका, पहले प्लान किसका बनाया था, डिनर पे जाने का, बाहर जाने का, गोइंग आउट, लेकिन बाद में फिर हमने घर पे ही बना लिया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसके ऑपोजिट हो गया। तो इंस्टेड rather, उसकी बजाय ऑल्टरनेटिव हो गया, इंस्टेड आ जाएगा जी। जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस रादर का इस्तेमाल होगा, ड्राई और अनअपीलिंग जो ना हमने इस्तेमाल किया। नाउ गो टू द करेक्शन। पहले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। हु विल डू इट फर्स्ट क्वेश्चन? A boy was present outside the office when Mr. Ralston asked Chips to get retired and insulted him for his habits. The boy told the story to his fellows. The students wrote letters to their parents. In this way, all the people, some students wrote letters to their parents. In this way, the people got to know that Mr. Ralston had insulted Mr. Chips. जी शाबाश। उसके बाद है जी व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक मास्टर, इकट्ठा भी आ सकता है सवाल, अलग अलग से भी आ सकता है जी। हु विल टेल? the people, masters, and public favored Mr. Chips. जी They loved and respected him. The young masters found a leader in him against the rude and strict Ralston. It was warned that there should be public riots if Ralston got successful in banishing Mr. Chips from गुड। फेवर्ड, लव्ड और फाउंड किसने किया? मास्टर्स ने। वॉर्न किसने किया? पता नहीं किसने किया। इट वाज वॉर्न हो जाएगा। कौन सक्सेस? इफ जो ना वो क्या होगा, तो वो रास्टन गॉड सक्सेसफुल हो गया। जॉन रिवर कौन था? क्या ऐसे रिएक्ट किया उसने ऑन द रो? जी John Rivers was a chairman of board of governors. He had been a student of Mr. Chips. He favored Mr. Chips on the row between Chips and Ralston. When he visited the school, he ignored Ralston and met Mr. Chips. Moreover, he asked him to continue his services even to 100 years of age. जी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं करेक्शन। कैरी ऑन विद दिस। as नहीं आएगा। As नहीं आएगा। कंसीडर के साथ या थिंक के साथ इमेजिन नहीं लगाते। As a silent. पोर्ट्रेट के साथ एज होगा। Obey. टू नहीं आएगा। मेड के साथ हमने एक्टिव फॉर्म में बेर इनफिनिटिव यूज लगाना है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्रॉसिंग द रिवर सन की। While I was crossing. क्या होगा अब? सन जो है वो क्या होगा? अपीयर्स फ्रॉम द क्लाउड। अब क्रॉसिंग द रिवर की कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सन के साथ जो है वो नहीं कोऑर्डिनेट कर रहा। तो क्रॉसिंग द रिवर या द सन अपीयर्स व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर हो सकता है जी। ईच ऑफ अस हैज होगा। ही डिड नथिंग बट प्ले हो जाएगा। नथिंग बट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी। आई हर्ड हिम Speaking. स्पीकिंग। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान Is poor. इज पुअर हो गया। ही is often He wondering। often wonders. क्या होगा? he is He often often wonders. wondering या he often wonders। ये नहीं, वैसे भी if often लगाना भी अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए तो is के बाद लगेगा, और वैसे हम इसको रूटीन में लगाते हैं, often wonders हो जाएगा जी। he never पहला लाई हो जाएगा। never हम verb से पहले लगाते हैं। he is generally Generally. late। Is generally. he is generally late हो गया। he was often seen among the young। he was often seen हो जाएगा। He died painfully. painfully एंड पे लगाते हैं। He ran quickly. he ran he quickly। ran quickly। he acted cleverly। फॉर्चुनेटली जो He fortunately passed. एडवर्ब ऑफ जो होते हैं प्रोबेबिलिटी या सर्टेनिटी, उसको हम वर्ब से पहले लगाते हैं। ये भी ऐसे ही होगा जी।
कोऑर्डिनेशन ही है। क्या होगा? रोल डाउन होता है, केम डाउन नहीं होता। रोल डाउन अ बिग स्टोन फ्रॉम द, क्या होगा? हिल। वेरी फास्ट। वेरी फास्ट Very होगा। मच हम कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव में नहीं लगाएंगे। very hot today. हॉट। वेरी हॉट या टू हॉट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। Very वेरी interesting. इंटरेस्टिंग। मी। He मच runs फास्टर। very मच fast. फास्टर है। यहाँ पे फास्टर जो है ना कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव के साथ अभी तो मैंने बताया मच हम कंपैरेटिव में इस्तेमाल करते हैं। Much troubled. Ali was much troubled at the news of his father's death. तो क्या होगा? मच ट्रबल्ड हो जाएगा। वेरी हम फोर्थ फॉर्म के साथ और मच हम थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। जी, इसके बाद जी कुछ सवाल हो किसी का? चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट। जी बच्चों, carry on with past to refer to fit for fit for the job, beware of। beware of it, shivering with shivering with हो जाएगा, ब्लाइंड इन। blinding, in हो Blinding. जाएगा, pieces of work, many much pieces of work to work, do, Much work to do. much work, जो Much भी work to ऑप्शन do. इनमें से होगा वो देखना है। बिट ऑप्शन Pass सेकंड। the place. beat the Dispose of the सिंगल वाला F लगाना है। Lay in bed. lay ले in इन the bed, बेड, ले बेसिकली सेकंड फॉर्म होती है lie, ले, लेड हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। जी, You, he, and I. you hear never he 2 3 1 many time it has been repeated, और Both the girls. both the both the girls। girls, The girl. नेक्स्ट है जी हमारा पैराग्राफ है। जी बच्चों, आपने पार्टिसिपेट करना है इसमें। बताइएगा जी, इसमें पहले सेंटेंस में चांद एक सुनसान सियारा है, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? information, इंफॉर्मेशन है। chant, चांद सब्जेक्ट है हमारा, और इंफॉर्मेशन कौन सी है? कि सुनसान सुनसान सियारा। सियारा। सुनसान सियारा। तो क्या बनेगा सब सेंटेंस? एनीवन? The moon is a lonely planet. लोनली या डिजर्टेड कहते हैं उसको, जिसमें कोई ना रहता उसको हम कहते हैं डिजर्टेड। द मून इज आ डिजर्टेड प्लैनेट। इसमें जो सबसे बड़ी गलती होगी, द मून लगाना है, उसके साथ मून अकेला नहीं लगाना, और आप प्लैनेट सिंगल है तो उसके साथ अ डिजर्टेड। चांद के दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। बताइए कि इसमें वर्ब कौन सा है? information है, इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? बराबर है। चांद के दिन. नहीं, बराबर है, इंफॉर्मेशन है। और चांद का दिन क्या Subject. होगा और किसके बराबर है? हमारे, ये कॉम्प्लीमेंट बराबर के मीनिंग में इजाफा कर रहा हूं। हमारे 15 दिनों के क्या है? बराबर है, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। जी, तो क्या बनेगा जी? कौन करेगा? the one day of moon is equal to our 15 days, The one day of the moon is equal to 15 days of ours या 15 days of the earth। इसका मतलब हुआ कि चांद पे आधा महीना तरीकी रहती है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्लॉज ये है आपकी। क्या होगा इसका मतलब? क्या होगा इसका मतलब? हुआ इट मींस दैट चांद पे आधा महीना तरीकी रहती है। वो बताइएगा जी कौन सा? रहना, रहते। रहना। रहना सब्जेक्ट। चांद, तरीकी, चांद रहता है, ये तरीकी रहती है। तरीकी रहती है, तारीखी, तरीकी सब्जेक्ट होगा। आधा महीना क्या होगा? adverb of time, टाइम। और चांद पर adverb of place, प्लेस। तो कौन करेगा जी इसको? कमांड रूटीन में है, प्रेजेंट टेंस है, क्या बनेगा?
It means that, बोले, जी, it means that क्या होगा? It means that darkness remains on the moon for half a month या half of the month. अब यहाँ पे जो verb of place है वो उसी तरतीब से लगाना है, हमने जो पढ़ा था MPT, पहले manner फिर place और लास्ट पे टाइम, क्या होगा? हाफ मंथ होगा। चांद जमीन के गिर्द घूमता है, वो बताइएगा। घूमना, घूमता है। वर्ब, सब्जेक्ट चांद, चांद, ऑब्जेक्ट जमीन, जी। अब यहाँ पे क्या होगा? The moon revolves around here. The moon revolves The around moon revolves The around the moon revolves around the earth. पहले तो आवाज नहीं आ रही थी, अब सभी बोल पड़े। चांद पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो चमकदार नजर आता है। जी, ऑप्शन 2 क्लॉजेस हैं। चांद पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो अब ये तो के साथ जाहिर है व्हेन की क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, चाहे जब लगाया हो या ना लगाया हो। अंडरस्टूड होगा जी। वर्ब कौन सा हो गया जी? नजर आना और रोशनी पड़ना। रोशनी पड़ना। पढ़ना कौन है? सूरज की रोशनी। और नजर आना वर्ब हो गया, ठीक है। और नजर आना ये करने के मीनिंग में नहीं है, होने का मीनिंग है, तो इसलिए इसके बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, चमकदार। जी, कौन करेगा जी? When the light of the sun falls on the moon, it seems bright. It seems bright, it looks bright. When the sunlight falls on the moon, it क्या होगा? Becomes, it seems, it looks क्या होगा? Bright. इंसान ने चांद को अपनी कहानियों में मौजू भी बनाया है। जी, वो कौन सा है? Banana. मौजू बनाना। बनाना है। आया। कौन बना रहा है? सब्जेक्ट इंसान। इंसान ने। ऑब्जेक्ट कौन सा है? चांद को। कहानियों। चांद को भी और मौजू भी, कहानियां नहीं है, मौजू भी। और मौजू किसका है? कहानियों का। तो ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है? मौजू के। तो अब ये कौन सा टेंस हो गया? बना लिया है या बनाता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट बना लिया टेंस है। है। तो Perfect. कौन करेगा? Man has also made the moon the topic of his stories. Man has also made the moon the subject of his stories या his fictions कह लो, ब्रैकेट में फिक्शन इस्तेमाल कर लो। Man has made क्या होगा? the moon किसको? the subject of his fiction या stories। चांद को हुस्न से भी तशबीह दी जाती है। वो क्या है? इंफॉर्मेशन। तशबीह देना है। और कौन दे रहा है? पैसिवाइजर। नहीं पता। नहीं पता। किसको दी जा रही है? चांद को। चांद को। तशबीह देने का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? हुस्न से। तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन भी तौर पे यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा जी? कौन करेगा से? अगेन खामोशी है। आप इसको जी कह रही है। Who will do? चलें जी, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट। अब इसके 2-3 तरह से कर सकते हैं। क्या होगा? द मून इज द मेटाफर ऑफ किसका? ऑफ ब्यूटी, इस तरह से भी कर सकते हैं। या द मून इज यूज्ड एज अ मेटाफर ऑफ ब्यूटी। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। उसके बाद है जी, ये इसकी ट्रांसलेशन है। इज देयर एनी क्वेश्चन यू हैव? यू कैन